जय माता दी फ्रेंड्स। तो आज है अष्टमी और आज हम सभी लोग मिलकर मना रहे हैं अपने अपने घरों में महाअष्टमी। दुर्गा माता का ये जो पूजा होती है सभी के घरों में की जाती है। जो नवरात्र के व्रत करते हैं वो भी, जो नवरात्र के व्रत नहीं करते हैं वो भी, सभी के घरों में लगभग पूजा होती है। तो मैं सुबह से जल्दी जल्दी इसी की पूजा की तैयारी में लगी हुई थी। इधर मैंने पूजा की चौकी भी बिछा दी है माता रानी की और उनको बिठा भी दिया है। और एक तरफ में छोटी छोटी घी की, शुद्ध घी में पूड़ियाँ बनती हैं, वो मैं तैयारी लगा दी थी मैंने। और मैं इधर बनाते भी जा रही हूँ फटाफट जल्दी जल्दी कि सभी लोगों, जो ईश्वर हैं हमारे घर में बैठे हैं, भगवान जो हमारे इष्ट, उन सभी को भोग लगाती हूँ मैं। तो मैं ये छोटी छोटी शुद्ध घी में पूड़ियाँ बना रही हूँ और ये हलवा और पूड़ी का हमारे घर में भोग लगाते हैं आज के दिन माता रानी को। तो आज मैंने ये वही बनाया है और ये मैं बतासे रख रही हूँ। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हम इसको बतासे ही बोलते हैं। और हर पूड़ी के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा हलवा भी लगा दूँगी। तो जल्दी जल्दी बस मैं कर ही रही हूँ फटाफट कि कुछ सामान नहीं मिलता है तो दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। तो अकेली पड़ जाती हूँ तो फिर थोड़ा सा थकान भी हो जाती है। तो तैयारी ही कर रही थी मैं। तो आज महालक्ष्मी का महाअष्टमी, महागौरी अष्टमी का व्रत है, पूजा है महागौरी। और ये अष्टमी का जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं, तो सुहागन स्त्री जो व्रत रखती हैं उनका सुहाग अमर होता है। लंबे सुहाग के लिए ये व्रत भी करती हैं। और कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को करती हैं तो उन्हें अच्छा वर की प्राप्ति होती है। तो मैं ढूंढ रही हूँ लौंगों का जोड़ा। जो फूल वाली लौंग होती है उसको चढ़ाना चाहिए और टूटी फूटी लौंगें नहीं होनी चाहिए। पान के पत्ते में इसको रख के, बतासे रख के माता रानी को अगर आप चढ़ाएं तो आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और माता रानी प्रसन्न भी बहुत होती हैं। तो ये मैं सब में हलवा लगा दे रही हूँ और माता रानी को लगाऊंगी इसका भोग। तो आप सब लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। आप लोगों के सहयोग से ही मैं यहाँ तक पहुँच रही हूँ। धीरे धीरे मैं ग्रो कर रही हूँ। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग के लिए बहुत ही धन्यवाद माता रानी आप सभी पर। मेरी जो यूट्यूब फैमिली है तो उन सभी को, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, भगवान उनको सभी को खूब सुख उन्नति दे, सफलता दे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मैं यही ही प्रार्थना करती हूँ। जिन्हें मैं जानती हूँ, जिन्हें नहीं भी जानती हूँ, ईश्वर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करे और वो सुखी और प्रसन्न रहें। तो अब मैं बना रही हूँ कलश बनाने की तैयारी। ये सिक्का, ये सुपारी, ये फूल और चावल, गंगा जल और हल्दी की गांठ डाली जाती है कलश बनाने में, पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली है। मैं पिसी हुई हल्दी डाल दूँगी इसमें। तो अब ये मैंने रखी कटोरी और इस पर कुछ चावल डाली हैं। इस पर मैं दीपक जला के रख दूँगी साइड में। माता रानी का ही कलश बना लूँगी। तो कहते हैं कि कलश में सभी देवी देवताओं का वास हो जाता है। तो इसकी पूजा करने से जो भी हमारा छूट भी जाए तो कलश की पूजा करने से सभी पूजा मान्य हो जाती हैं। और कुछ चावल के नीचे रख के, नीचे मैंने कलश के नीचे चावल रखे थोड़े से और उस पर मैंने ये कलश रखा है। और अब मैं तैयारी करूँगी आगे की पूजा की कि मेरी क्या क्या चीज़ें अब मैं पूजन करूँगी। और जो माता रानी को तो मैंने सुबह डेली जब पूजा करती हूँ तो डेली ही नहलाती हूँ। तो मैं नहला चुकी हूँ उनको, तो उनको सिर्फ मैं भाव का स्नान ही कराऊँगी। और ये देखिए मैं जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड भी किया है वीडियो ताकि आप मेरा वीडियो बड़ा ना हो। तो मैं हवन कुंड की अग्नि भी प्रज्वलित कर दूँगी ताकि ये तब तक तैयार हो जाए जब तक कि मेरी पूजा हो और मैं हवन जल्दी कर पाऊँ, क्योंकि थोड़ा सा अग्नि जलने में टाइम लेती है। तो ये मैं एक तरफ जला दूँगी। और हमारे यहाँ होती है शस्त्र पूजा। आज अष्टमी को शस्त्र पूजा की जाती है हमारे यहाँ। तो जो हमारी खानदानी तलवार है इसको मैंने रखा है। ये हर अष्टमी पर पूजा की जाती है। तो मैंने इसे भी रखा हुआ है। ये बहुत पुरानी है इसलिए ऐसी पुरानी हो गई है तो दिख रही है, वरना ये किसी टाइम पर चमचमाती होगी। तो ये देखिए हल्दी कुंकू किया मैंने दुर्गा मैया को अपनी। बहुत ही प्यारी लगती हैं ये मुझे। मैं इनको बहुत ही डेली नहलाती हूँ, मन से बहुत पूजा करती हूँ माता रानी की। तो बस ये पूजा हल्दी कुंकू हो रहा है और मैं पूजा करते जा रही हूँ। आज मैंने व्रत भी रखा है, फास्ट भी है। मैं 9 दिन के तो व्रत नहीं करती हूँ,
पर फर्स्ट और अष्टमी का ज़रूर करती हूँ, अपने परिवार के लिए, खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। तो इसलिए ये मैं व्रत ज़रूर रखती हूँ। तो आज मेरे घर में है, मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे ही पूजा करनी पड़ रही है, वरना हमारे यहाँ जेंट्स ही पूजा करते हैं अष्टमी की। महिलाएं भी करती हैं बाद में, लेकिन जेंट्स पहले करते हैं। माता रानी को उड़ाई मैंने चुनरी और मेरी लगभग तैयारी हो गई है। ये मैंने पान का पत्ता, लौंगे, बतासा ये सब मैंने चढ़ाया माता को। और ये आप भी ज़रूर चढ़ाइएगा। माता रानी सभी की इच्छा पूर्ण करती हैं और सभी को अपना आशीर्वाद देती हैं। माता रानी सब पर अपनी ममता भी ज़रूर लुटाती हैं। बहुत ही अच्छी हैं माता रानी, सबकी ज़रूर ही सुनती हैं। अब ये मैंने चढ़ा दिया है नारियल, उसमें हल्दी कुमकुम टीका करके, उसकी भी पूजन करके उसको चढ़ा दिया है। अब मैं हवन की तैयारी करूँगी। लगभग हवन प्रज्वलित हो गया है, अच्छे से अग्नि हो गई है, ये देखिए। तो हवन करने की तैयारी कर लेते हैं तब तक। ये क्योंकि कपूर है जो ये जल नहीं रहा था, कभी कभी जब ना जले तो मैं कपूर डाल देती हूँ तो जल जाता है अच्छे से। तो आज महागौरी है। पूरे जो भारत देश है, लगभग भारत देश में जो भी अन्य अलग भाषाओं के लोग हैं या अलग क्षेत्र है, तो मनाई तो हर जगह जाती है। ये वाला त्यौहार जो हर जगह मनाया जाता है, हर अपने अपने क्षेत्र की भाषा और उनके तौर तरीक़ों के, परंपराओं के हिसाब से मनाते ही हैं। तो पहले मैंने किया है पूजा, अग्नि की पूजन किया, उसमें जल चढ़ाया, हल्दी कुमकुम किया और ये फिर मैंने अब 2-4 मंत्र पढ़ूँगी और ये मैंने अग्नि में हवन सामग्री डालना शुरू किया है। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि पूरे भारत देश में ही ये व्रत और पूजा की जाती है, ये महागौरी अष्टमी की। तो अपनी अपनी जो अलग भाषाएं हैं, अलग लोग हैं, ये कोलकाता तरफ है या किसी भी क्षेत्र में की बात करें, आप साउथ में जाएं तो होती ज़रूर है। अपनी अपनी घर की जो परंपराएं होती हैं, क्षेत्र की जो परंपराएं होती हैं, उनको फॉलो करते हुए लोग ट्रेडिशनल ये ज़रूर करते हैं। तो मैंने 5 आहुति मैंने शुद्ध घी की दी हैं, ज़रूर देना चाहिए बाद में। तो मैंने किया हवन और पूजन। हमारे घर में इसी तरह से मनाते हैं। आप लोग कैसे मनाते हैं ये मुझे नहीं पता, पर आप लोग बताइएगा ज़रूर। मुझे कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स, ज़रूर करिए, ताकि मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेट होती हूँ। तो ये मेरी, तो अब मेरा लगभग हवन हो चुका है दोस्तों। अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। आरती आप लोग कौन सी वाली करते हैं? आज कुछ लोग अम्बे गौरी वाली गाते हैं, कुछ लोग कुछ और। तो आज मैं काली माता की आरती गाऊँगी। ये देखिए। तो हम करेंगे माता की आरती, उनका पूजन, और आप भी माता रानी को मनाइए और उनको बढ़िया खुश कीजिए। नवरात्रि लगभग अब समाप्त होने वाले हैं। लोगों ने खूब गरबा खेला, जगह जगह माताएं रखी गईं, लोगों ने बहुत झांकी को सजाया। हमारे शहर में पूरा शहर इतना अच्छा सजाया गया था कि पूछे मत। जगह जगह माता की झांकियाँ थीं और बड़े बड़े पंडाल लगे हुए थे। गरबा रातों रात गरबा चल रहे थे। तो बहुत ही भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी माता रानी की झांकियों में। तो मेरी हो गई है अब आरती और मैं माता रानी का नाम अब मैं लगाऊंगी भोग माता रानी को। तो आप भी मेरे साथ माता रानी को भोग लगाइए और मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। अब मैंने माता रानी को भोग लगा दिया, मेरी आरती वगैरह भी हो गई, हवन भी कर लिया। अब मैं सबसे आखिरी में तोड़ूंगी नारियल।
तो मेरे घर में अभी कोई जेंट्स नहीं थे, इसलिए मुझे ही नारियल तोड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं तोड़ रही हूँ। माता रानी को चढ़ाया, सभी अपने घर में सबको दूंगी। और ये मेरी माता रानी के दर्शन कीजिए फ्रेंड्स। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय माता दी, बोलिए सच्चे दरबार की जय।